के बाद भतीजे अजीत पवार और शरद पवार एक साथ एक मंच पर नजर आए। सवाल उठने लगे कि क्या महाविकास आघाड़ी के नेताओं को नाराज करके शरद पवार अब एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब अजीत पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। काही तो कार्यक्रम मला ज्याचा उल्लेख तुम्ही आता केला त्या भाषणामध्ये तुम्ही म्हटलात की दादा आणि साहेब काही वेगळे नाहीत, म्हणजे कुटुंब म्हणून नाहीत की पॉलिटिकली वेगळे नाहीत। नाही, तुमच्या परिवारामध्ये तू आणि तुझे चुलते असे कुठं असले तर तू परिवार म्हणूनच सांगशील ना। तशा पद्धतीनं परिवार तो परिवार। आता मधी पण मी तुम्हाला माहिती आहे की आमच्या काकींचं ऑपरेशन झालं त्यावेळेस मी ताबडतोब तिथं भेटायला गेलेलो होतो। राजकीय भूमिका वेगळी असू शकते, परिवारातलं जो काही संवाद आहे तो वेगळा असू शकतो। राजकीय भूमिका वेगळीच राहणार। असं अजिबात संभ्रम निर्माण करणारं नव्हतं। हा कार्यक्रम फार पूर्वी ठरलेला होता। पंतप्रधानांना लोकमान्य टिळकांचा नावचा जो ट्रस्ट आहे, म्हणजे टिळक परिवार, दीपकराव किंवा रोहित हे सगळे जो ट्रस्ट चालवतात, खूप वर्षापासून चालवतात। तुम्हालाही माहिती आहे, वाजपेयी साहेबांना, डॉक्टर मनमोहन सिंगांना, अनेक दिग्गजांना तो पुरस्कार दिलेला पुणेकरांनी पाहिलेला आहे। यावेळेस त्या परिवारांनी आणि त्यांच्या ट्रस्टींनी, विशेषतः ट्रस्टींनी ठरवलं की यावेळेस पुरस्कार देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांना द्यायचा। आणि मग मोदी साहेबांना कॉन्टॅक्ट कसं करायचं, तर मग त्यांनी पवार साहेबांना कॉन्टॅक्ट केलं आणि पवार साहेबांनी मोदी साहेबांना फोन करून की बाबा असायचा एक कार्यक्रम होत असतो, चांगला कार्यक्रम आहे आणि त्यांच्या नावाने, लोकमान्य टिळकांच्या नावाने तो पुरस्कार दिला जातो, तर तुम्ही त्या पुरस्कार घेण्याच्याकरता त्या कार्यक्रमाला यावं असं साहेबांनी पण त्यांच्या वतीनं, म्हणजे ट्रस्टच्या वतीनं विनंती केली, स्वतःही विनंती केली। ह्या इथं काही राजकीय घटना घडायच्या आधीची ती बाब होती आणि ती विनंती PM ऑफिसने स्वीकारली आणि त्याला जोडून मग आम्ही इथं दुसऱ्या टप्प्यातली मेट्रो सुरू करण्याचा कार्यक्रम हाही घेतला। त्याच्यानंतर आपल्या इथं 14 मेगावॉटचं आपण कचऱ्यापासून वीज निर्मिती करतो पिंपरी चिंचवडला, त्याचाही कार्यक्रम त्यामध्ये घेतला गेला। घरं वाटपाचा पुण्यामध्ये आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांनी प्रत्येकाला घर, बेघर लोकांना घरं देण्याचा कार्यक्रम जो हातामध्ये घेतलेला आहे, पंतप्रधान आवास योजना, तोही कार्यक्रमामध्ये चाव्या वाटपाचा कार्यक्रम होता। असे कार्यक्रम तिथं एकत्रपणे घेतले गेले। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा किया पुणे में, और उसके बाद लगातार अब ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। लेकिन इस बीच अब शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जो कि बगावत कर चुके थे एनसीपी से, और उनका बयान सामने आया है। अजीत पवार ने ये कहा है कि अलग नहीं हुए हैं शरद पवार और मैं, यानी जो कहा जा रहा था कि एनसीपी में फूट पड़ चुकी है, अब अजीत पवार और शरद पवार के रास्ते राजनीति में अलग अलग हो चुके हैं। अब एनसीपी का चुनाव चिन्ह किसका होगा, एनसीपी किसकी होगी, इसको लेकर जंग जो है वो एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही अजीत पवार में देखने को मिलेगी। लेकिन अब अजीत पवार की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है, और ये बयान महाविकास आघाड़ी के लिए खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार ने ये कहा है कि हम भले ही मैं सत्ता में शामिल हो गया हूं, लेकिन रास्ते अलग नहीं हुए हैं, हम अलग नहीं हुए हैं। और अजीत पवार के इस बयान ने अब एक नया कंफ्यूजन जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में ला दिया है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ विपक्ष का ये गठबंधन, इस गठबंधन के नेता लगातार शरद पवार को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा ना करें। बावजूद इसके शरद पवार वक्त से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली से पुणे पहुंच गए।
कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता मुलाकात करने के लिए उनके पीछे दौड़ते रहे, लेकिन शरद पवार नहीं माने और उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। एक ही मंच पर अजीत पवार मौजूद थे और शरद पवार भी मौजूद थे। हालांकि दोनों ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन इसकी वजह को भी अब अजीत पवार ने स्पष्ट किया है। दरअसल पत्रकारों ने अजीत पवार से ये सवाल पूछा कि आप दोनों कल एक ही मंच पर एक साथ मौजूद थे, लेकिन आप गुपचुप तरीके से चाचा शरद पवार के पीछे चले गए। इसका जवाब देते हुए उनके भतीजे अजीत पवार ने यह कहा कि मैं शरद पवार का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए मैं डर के कारण वहां से चला गया। मंच पर शरद पवार से हाथ ना मिलाने के बारे में भी अजीत पवार से सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार साहब का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं पीछे हट गया। हालांकि हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन डर के मारे पीछे हट जाते हैं, इसलिए मैं वहां से चला गया। तो ये साफ तौर पर स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। और अब जो बड़ा बयान है अजीत पवार का वो ये है कि मैं और शरद पवार अलग नहीं हुए हैं, यानी चाचा भतीजे अभी भी साथ हैं। भले ही अजीत पवार के साथ कई विधायकों का समर्थन हो और उन्होंने जो सत्ता में शामिल गठबंधन है बीजेपी और साथ ही शिंदे जो पार्टी है उनका जो गठबंधन है उसके साथ जाने का फैसला किया है। हालांकि उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल अब एनसीपी टूट चुकी है, अब शरद पवार के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब अजीत पवार का ये बयान कहीं ना कहीं काफी कंफ्यूजन जो है वो पैदा कर रहा है कि क्या शरद पवार जो हैं वो एनडीए का हिस्सा बनेंगे, क्या वो अजीत पवार के गुट में ही चले जाएंगे, यानी एनसीपी जो है वो एकजुट ही रहेगी, लेकिन ये एनसीपी अब सत्ता में शामिल हो जाएगी। ये बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रहे हैं। अजीत पवार ने जो बयान दिया है उसमें साफ कर दिया है कि वो और उनके चाचा शरद पवार जो हैं वो एकजुट हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों एक परिवार के तौर पर साथ हैं और राजनीतिक फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको ये बता दें कि पुणे में जो लोकमान्य तिलक अवार्ड सेरेमनी हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उसी सेरेमनी में उसी मंच पर अजीत पवार और शरद पवार एक साथ मौजूद थे, जिसको लेकर अब अजीत पवार से कई सवाल मीडिया ने किए हैं और उनके रिश्तों पर बात की है कि आखिर अजीत पवार और शरद पवार का रिश्ता अब कैसा है जब वो अलग हो चुके हैं विधायकों के साथ। तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि मुझे याद है कि चुनाव के दौरान पोपट राव पवार साहिब के उम्मीदवार थे और बापू राव मेरे उम्मीदवार थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग थे, हम तब भी अलग नहीं थे, अब भी अलग नहीं है, इसे लेकर कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार परिवार होता है। जब मेरी चाची की सर्जरी हुई थी तो मैं उनसे मुलाकात करने के लिए गया था। हमारा राजनीतिक मत अलग हो सकता है, लेकिन परिवार के बीच चर्चा एक अलग बात है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों में राजनीतिक उथल पुथल का दौर देखने को मिला है, जिस तरीके से एनसीपी में टूट हुई है, उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अब एनसीपी टूट चुकी है, अब अजीत पवार को एनसीपी का चुनाव चिन्ह मिलेगा या नहीं मिलेगा। पूरा मामला फिलहाल चुनाव आयोग में है, लेकिन इन सब के बीच जाहिर तौर पर यह बेहद चौंकाने वाला बयान है कि मैं और शरद पवार एक साथ हैं। यानी एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शरद पवार मंच साझा करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, खिलखिलाते हुए उनसे मुलाकात करते हैं। एक तरफ ये तस्वीर है और दूसरी तरफ अजीत पवार का ये बयान है कि मैं शरद पवार का सम्मान करता हूं, मैं अपने चाचा का बहुत सम्मान करता हूं, इसलिए मैंने मंच पर उनसे हाथ नहीं मिलाया, इसलिए मैं उनके पीछे चल दिया। और ये बयान देना कि मैं और चाचा शरद पवार जो हैं हम एक साथ हैं, हम अलग नहीं हुए हैं, इसके राजनीतिक मायने क्या हैं? क्या एनसीपी कोई बड़ा खेला महाराष्ट्र के साथ साथ जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति फिलहाल हो रही है उसमें करने जा रहे हैं? क्या विपक्षी गठबंधन के लिए कोई बड़ा झटका शरद पवार की ओर से देखने को मिलेगा? ये तमाम सवाल हैं जो महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं, क्योंकि विपक्षी गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा अगर शरद पवार कोई भी कदम जो है
विपक्ष के इस गठबंधन से अलग उठाते हैं, क्योंकि राजनीति के चाणक्य जो हैं वो शरद पवार को माना जाता है। तो ऐसे में एनसीपी प्रमुख का अगला कदम क्या होगा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मायने रखता है। अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बात होगी, क्योंकि एनसीपी अपना एक अलग महत्व रखती है, अपना एक अलग वोट बैंक रखती है। और शरद पवार राजनीति के जो चाणक्य माने जाते हैं, जिसे विपक्षी गठबंधन के नेता अब तक ये सोच रहे थे कि इस गठबंधन को अगर कोई मजबूत कर सकता है तो वो हैं एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार। लेकिन जब से भतीजे अजीत पवार ने बगावत की है, उसके बाद से कहीं ना कहीं काफी कमजोर वो नजर आए हैं राजनीतिक रूप से। और उसके बाद अब प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करके खिलखिलाती हुई उनकी जो तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो काफी हंसते हुए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए नजर आए हैं। इस तस्वीर के राजनीतिक मायने क्या हैं, इसको लेकर तमाम राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनकी अलग अलग राय सामने आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है, खासतौर पर एनसीपी के भीतर, खासतौर पर शरद पवार जो कदम उठा रहे हैं, जाहिर तौर पर वो कदम विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है। क्योंकि ये अपने आप में स्पष्ट है कि अजीत पवार ने भी ये कहा है कि मैं और शरद पवार अलग नहीं हुए हैं। तो क्या एनसीपी एकजुट है, और क्या एनसीपी जो है वो आने वाले वक्त में एनडीए का हिस्सा बनेगी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।